और इस वक्त तस्वीर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जो आज अहम बैठक करने जा रही है। पीडब्ल्यूडी जल बोर्ड के अफसरों के साथ में बैठक होगी। सीएम रेखा गुप्ता अफसरों से सड़कों पर चर्चा करेंगी। सीएम रेखा गुप्ता के साथ पूरे कैबिनेट मौजूद रहने वाली है। दोपहर के 1 बजे सचिवालय में रेखा गुप्ता पहुंचेंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज जब सचिवालय में पहुंचेंगी तो दिल्ली की जो समस्याएं हैं उन पर एक्शन होता हुआ नजर आएगा। दिल्ली की एक तरफ समस्या सड़कों की भी है तो दूसरी तरफ साफ सफाई भी, और इन्हीं दो विषयों पर खासतौर पर आज बैठक होने जा रही है। और पानी की समस्या को लेकर भी समाधान आज दिल्ली की जनता को मिल सकता है। ये खासतौर पर वो मुद्दे रहे जो दिल्ली के चुनाव में हावी नजर आए, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो। टूटी फूटी सड़कों ने जो लोगों को परेशान किया वो भी एक बड़ी वजह रही इस बदलाव की। इसके अलावा अगर बात करते हैं साफ सफाई के अलावा पानी की समस्या ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया, तो ये भी एक बड़ा रीजन रहा। और अब सरकार का गठन होते ही सरकार एकदम एक्शन मोड में है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आज से ही फिर काम पे लगी हुई नजर आएंगी। कल भी जैसे ही कैबिनेट में काम का बंटवारा हुआ, सभी को अपने मंत्रालय मिले, सभी ने अपना कार्यभार संभाला। सबसे पहले आयुष्मान योजना को लागू किया गया। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया गया। किसी विधानसभा के सेशन में कैग का जो रिपोर्ट है वो भी पटल पर रखा जाएगा। साथ ही आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में होने वाली इस बैठक में चर्चा होगी टूटी फूटी सड़कों की। एक बड़ी खबर, पीएम मोदी से मिलेंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। कल ही शपथ ग्रहण हुई है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे और आज उनकी मुलाकात एक बार फिर से होगी प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, वीरेंद्र सचदेवा से भी आज उनकी मुलाकात होगी। और गौरव मेरे साथ हैं। गौरव, किस तरह रहने वाला है मुलाकातों का सिलसिला? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अब दिल्ली में उनकी सरकार है और कल रामलीला मैदान में एक भव्य जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम था वो भी आपने देखा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उसको कितना दिव्य और कितना भव्य करना था उस पर पूरा का पूरा फोकस रखा। तो ये एक प्रक्रिया है, खास करके जो अगर मुलाकातों की दौर की बात करूँ तो निश्चित तौर पर अभी अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से लगातार जो मुलाकातों का दौर है वो भी रहेगा, बैठकों का दौर रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके साथ में दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो भी रहेंगे, उनके साथ भी मुलाकात है और राष्ट्रपति से भी मुलाकात होनी, उपराष्ट्रपति से भी उनका मिलना है। तो इस तरीके से जो मुलाकातों का क्रम है ये एक शिष्टाचार भेंट है, लगातार उनके तरफ से की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आगामी जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं उन निर्णय पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनके साथ बातचीत होगी। और आप देखिए इस दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जितनी भी बड़ी रुकी हुई योजनाएं थी, खास करके अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना की बात करें आयुष्मान भारत की, उसको दिल्ली सरकार ने लागू नहीं होने दिया था। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उसको सबसे पहले कैबिनेट में जब बैठक हुई उसको लागू किया गया। इसके अलावा इसी तरीके से तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना है। और आज देखिए इसी क्रम में दोपहर 1 बजे दिल्ली सचिवालय में भी एक जो बैठक है अधिकारियों की वो बुलाई गई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। सड़कों की जो खराब हालत दिल्ली के अंदर बनी हुई है उसको लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बैठक करेंगी और उन सड़कों को किस तरीके से बनाया जाए, जिन हिस्सों में सड़कों की हालत ज़्यादा खराब है, खास करके आउटर दिल्ली के हिस्सों की बात करें जो बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए हैं, और वहाँ पर सड़कों की हालत को कैसे सही किया जाए। पीने के पानी की समस्या अब धीरे धीरे, क्योंकि गर्मी का महीना शुरू होगा, अगर मार्च की बात करें, अप्रैल की बात करें तो मार्च अप्रैल तक अगर दिल्ली की तैयारी पूरी रहती है पीने के पानी की तो मई जून में कोई समस्या नहीं होगी। लिहाजा उस पर भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि एक लंबा रोड मैप लेकर के जो अभी मौजूदा दिल्ली सरकार है वो चल रही है। और रेखा गुप्ता को पता है, क्योंकि वो ज़मीन पर रही हैं, ग्राउंड पर वो काम करती रही हैं, क्षेत्र में पानी की समस्या से पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। तो आने वाले दिनों में जब गर्मियाँ शुरू होंगी तो पीने के पानी की समस्या ना हो, इस पर भी ध्यान दे दिया जाएगा और इसको लेकर के अभी से एक जो पूरा रोड मैप है वो भी किया जाएगा। हरियाणा में अगर हम देखें जिस तरीके से इनकी सरकार है तो अब कोई दिक्कत और परेशानी भी नहीं आएगी। लिहाजा किस तरीके से पानी की समस्या को सॉल्व करना है उस पर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जल बोर्ड के अधिकारी जो हैं उनको भी 1 बजे इस बैठक में बुलाया गया है। तो कुल मिला जुला करके अगर हम कहें तो सरकार पूरी तरीके से एक्शन मूड में है। कल शपथ ग्रहण होते ही सीधे तौर पे सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना, उसके बाद यमुना के किनारे पहुंचना, आरती में शामिल होना, फिर कैबिनेट की बैठक करना और कैबिनेट की बैठक में उन विभागों को स्पष्टता के साथ लोगों को आवंटित कर देना और उसके बाद आज जो पहली सुबह हुई है उसमें सीधे तौर पर काम में लग जाना, बैठकों का दौर शुरू करना, प्रधानमंत्री से मुलाकात करना। ये सब दिखाता है कि किस तरीके से दिल्ली सरकार जो है वो काम को लेकर के प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में तमाम जो महत्वपूर्ण जो फैसले दिल्ली के लिए होने हैं, बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि पहली कैबिनेट में कुछ महत्वपूर्ण फैसले होंगे,
हालांकि अब आने वाले दिनों में खास करके महिलाओं की बात करें, जो महिला सम्मान राशि देने की बात की गई थी वो कैसे दिया जाएगा, किस तरीके का उसका प्रारूप रहने वाला, उसकी शुरुआत कब से होगी। इसके अलावा जब सत्र बुलाया जाएगा तो कैग से जुड़ी जो कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार एक्शन में दिल्ली सरकार दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर, और दिल्ली की सरकार पहले दिन से मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम एक्शन मोड में हैं। और अगर हम सड़कों की बात करते हैं, आपने क्योंकि एक्शन प्लान का जिक्र किया है, तो क्या ये मानकर चलें कि शुरुआती 100 दिनों में वो सारे वादे जो किए गए थे घोषणा पत्र में वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, या यूं कहें कि उस पर काम होता हुआ नजर आने वाला है? और निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी राज्य में जब सरकार का गठन होता है, वैसे तो कहें 100 दिन उनका हनीमून पीरियड होता है, उसमें तमाम चीज़ों को वो समझते हैं। लेकिन साफ तौर पर आप समझिए कि इन 100 दिनों में एक रिजल्ट जो देना है उसका एक पूरा रोड मैप किस तरीके से तैयार किया गया था, ये चुनाव के पहले ही इस पूरे रोड मैप को तैयार कर लिया गया था। लिहाजा इसीलिए जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद से आप देखिए सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और आगे जिस तरीके के कामों को मोहर लगाना है। सबसे पहली बात आप समझिए, खास करके यमुना नदी की सफाई की बात करें, एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर यमुना की सफाई का रहा है। अभी शपथ ग्रहण के कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि मशीनों को यमुना में उतारा गया। सीवेज प्लांट जो हैं जहां से जो समस्याओं का हल हो सकता है, उनका निस्तारण हो सकता है, उसको किस तरीके से करना है। तमाम जो कंपनी चल रही हैं, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज देर शाम उनको भी नोटिस भेजने की तैयारी है कि वो जो अपनी अपनी कंपनियों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनको फिर से सही कर लें और यमुना के अंदर जो गंदा कूड़ा कचरा जो फेंका जाता है, फिलहाल वो वेस्टेज यमुना के अंदर मत फेंका जाए, उसको पूरी तरीके से रिफाइन किया जाए, उसके बाद ही यमुना नदी के अंदर उसको बहाया जाए। तो इस बात को लेकर के भी एक पूरी जो तैयारी है कंपनियों पर नकेल कसने की, वो भी दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। तो अगर हम देखें पूरे यमुना को लेकर के एक्शन प्लान वो पहले से तैयार है। खुद जो सिंचाई विभाग के बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी हैं वो लगातार मौके पे मुआयना कर रहे हैं, घाटों पर जा रहे हैं। इसके अलावा 3 साल का जो एक लक्ष्य रखा गया यमुना के सफाई को लेकर के, यमुना को कॉरिडोर जो कुछ हिस्सों में बनाना है उस पर भी लगातार जो चिंता और मंथन है लगातार किया जा रहा है। तो अपने आप में ये चीज़ें दिखाती हैं कि जो वादे दिल्ली में चुनाव के समय मंचों से किए गए थे, चाहे वो गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, उनकी जनसभाओं की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण जो निर्णय लेने हैं दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार उस निर्णय को ले रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो साफ तौर पे वो एक्शन मूड में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और जैसे ही कमान संभाली है तुरंत से सबसे पहले आयुष्मान योजना को लेकर फैसला लेना और उसके बाद अब दिल्ली की समस्याओं पर फोकस किया जा रहा है। वो बात चाहे साफ सफाई की हो, टूटी फूटी सड़कों की हो या फिर महिलाओं को मिलने वाले सम्मान की।